इफेक्ट कंट्रोल विंडो। जैसे कि नाम से ही आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ये विंडो इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती है। अब इफेक्ट कौन से हो सकते हैं? आप कोई भी इफेक्ट अगर प्रीमियर से लगाएं, आप कोई भी ट्रांजिशन यूज़ करें, या कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें आपके पास पोजीशन, स्केल, रोटेशन वगैरह शामिल हैं। इनसे मुराद मेरा ये है कि आप किसी भी एसेट को पकड़ के, ख्वाह वो आपका वीडियो हो, आपकी इमेज हो, आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आप उसके स्केल को चेंज कर सकते हैं, और आप इसको 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हैं। किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। जी, हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि वर्क स्पेस हमारी अपनी मतलब के हिसाब से सेट है। इफेक्ट कंट्रोल विंडो आपके पास बेसिकली यहाँ पर शो हो रही है इस वक्त। किसी केस में अगर आपके पास ये विंडो ना शो हो रही हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये विंडो यहाँ पर है ही नहीं, किसी जगह पे नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप विंडो में जाएंगे और इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, तो आपको दोबारा से ये विंडो वहाँ पे नज़र आ जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप प्रैक्टिस करते वक्त किसी चीज़ को मूव कर देते हैं और बाज़ दफ़ा वो मूव होने के साथ साथ वहाँ से बंद भी हो जाती है। तो इफेक्ट कंट्रोल विंडो के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने अभी अपने इंट्रो में बताया कि इसमें आप इफ़ेक्ट जो लगाते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, और इस तरह की फर्दर कोई भी अमेंडमेंट करना चाहें अकॉर्डिंग टू इफ़ेक्ट आप इस पर काम कर सकते हैं। इफ़ेक्ट हो, ट्रांजिशन हो, या कोई भी मोशन, रोटेशन, स्केलिंग हो, वो सब आपका इसी विंडो से ही कंट्रोल होता है। इवन के ऑडियो के इफ़ेक्ट्स भी और ऑडियो की फर्दर प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है बेसिकली वो इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर मोशन का जो टैब है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो बिल्कुल ब्लैंक है, और उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई भी एसेट ना इंपोर्ट हुआ हुआ है, ना ही टाइमलाइन पे मौजूद है। जैसे ही आपके पास टाइमलाइन पे कोई ना कोई विजुअल या आपके पास ऑडियो अगर आ जाएगी और आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ होगा, तो वो फर्दर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट विंडो में जाके कुछ एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं। हम कोई स्टिल इमेजेस पकड़ते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से डिफरेंस नज़र आ सके। आप देख सकते हैं मैंने इस वक्त 3 इमेजेस इंपोर्ट की हैं। टाइमलाइन सीक्वेंस मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं अपनी इन इमेजेस को टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करूंगा, यहीं से प्रोजेक्ट विंडो से डायरेक्ट, तो आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन पे इस वक्त आपके पास आ चुकी हैं। और ये हमारी तीसरी इमेज। अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन्हीं इमेज को डबल क्लिक करूं, तो आपके पास सोर्स विंडो के अंदर ये इमेज ओपन हो जाएगी। टाइमलाइन पे आपको कुछ इस तरह से प्रीव्यू नज़र आ रहा है, और सोर्स विंडो में आपको इस तरह से प्रीव्यू नज़र आ रहा है सेम इमेज का। तो इसकी क्या वजह है? आप देख सकते हैं कि इमेज तो वही है, लेकिन टाइमलाइन पे इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जूम हो चुकी है, और इतनी जूम हुई है कि वो अपने एरिया से ही बाहर निकल गई है, और बाकी जो इसका पोर्शन है वो क्रॉप हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको एक टिप ये दूं कि आप अपना सीक्वेंस सेटिंग चेक कर लें क्या है। सीक्वेंस में गए, सीक्वेंस सेटिंग देखी हमने, और हमारा जो मेन फ्रेम साइज है सीक्वेंस का वो HD सेटिंग के ऊपर बना हुआ है, जो कि 1920x1080 है। और ये हमने शायद इसलिए भी बनाया था कि हमने आउटपुट ही 1080 पे या फिर HD पे लेनी थी। तो हमें करना क्या है, बेसिकली जो इमेजेस हमने इंपोर्ट की हैं वो साइज में बड़ी हैं, हमने इसको इसके अंदर फिट इन करना है। अगर इसी इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ और मैं अपनी मेन विंडो इफेक्ट कंट्रोल विंडो में जाऊँ, आप देख सकते हैं इस फाइल का नाम बहुत बड़ा था, इसलिए इफेक्ट कंट्रोल विंडो का टैब इस वक्त हाइड हो चुका है। कि छोटे से 2 एरो हैं, इनको मैं अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इफेक्ट कंट्रोल की ऑप्शन दे रहा है। इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले वो एरिया ब्लैंक था जब आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे ही आपने अपना टाइमलाइन पे जाके उस वीडियो को या उस इमेज को या किसी भी और ऐसे एसेट को आपने सिलेक्ट किया, तो इफेक्ट कंट्रोल विंडो में वो उसकी प्रॉपर्टीज देना शुरू हो गया। हम जाके एक्सप्लोर करते हैं मोशन को। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, हमने यहाँ पर मोशन के इस मेन्यू पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि मोशन की फर्दर प्रॉपर्टीज खुल चुकी हैं, और पोजीशन, स्केल, रोटेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर जस्ट पोजीशन की
वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करूँ माउस से, आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो आपकी प्रोग्राम विंडो है उसमें आपका जो वो इमेज था वो इस वक्त मूव हो रहा है। और इसी तरह से मैं इसकी हाइट को पी और मैं इसके एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा, आप देख सकते हैं कि अब वो वर्टिकली अपने वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जब इमेज को सिलेक्ट किया, मेरे पास ये ऑप्शंस आ गई हैं। पोजीशन में मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रही हैं और इन 2 ऑप्शन की वजह ये है कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या फिर अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूँ जिस तरह फिल्म मेकिंग में या एनिमेशन में या फिर और मीडिया में, हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के तौर पे यूज़ करते हैं। जो एक्स एक्सिस है बेसिकली आपका वो हॉरिजॉन्टल होगा और जो वाई एक्सिस है वो आपका वर्टिकल होगा। तो पहला मेरे पास जो यहाँ पर ऑप्शन है वो उसको मैं मूव करूँगा, तो इस वक्त बेसिकली हम इसको हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको लेफ्ट पे वैल्यूज़ लेके जा रहा हूँ तो उस इमेज को लेफ्ट पे मूव कर रहा है। अगर फर्दर मैं इसको मूव करता जाऊँगा तो जहाँ तक ये इमेज है वहाँ तक ये इसको करेगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पे आपके पास ब्लैक आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इमेज इतनी ही बड़ी थी और इसके बाद अब ये इमेज एंड हो चुकी है। मैं इसको वापस दोबारा वहाँ पे अरेंज करता हूँ और इसके साथ मैं अपने वर्टिकल सेक्शन को ज़रा देखूँ जो कि हमारा वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो इमेज कट रही थी, इस वक्त एक ये पैरेट की इमेज है और हमारे पास एक व्यू पूरा आ चुका है और मैं इसको अपनी मर्जी से कहीं पर भी अलाइन कर सकता हूँ। इसके नीचे मेरे पास है स्केल। स्केल बेसिकली इसके साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को मैं कम करूँगा तो ये छोटे की तरफ जाएगा। आप देख सकते हैं इतना छोटा हो गया है कि वो इमेज की जो अपनी कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई है, वहाँ से ब्लैक आ गया है। वो इमेज का साइज़ ही इतना था और अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ तो वो इमेज बढ़ती जा रही है फर्दर। तो जो भी आपके पास यहाँ पर एसेट है उसकी एक डायमेंशन है, उसका एक वीडियो का साइज़ है, उसका एक फ्रेम का साइज़ है कि वो कितना बड़ा है। तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा जूम उस तरह नहीं जा सकते कि आप उसको वो पिक्सेलेट हो जाएगा। पिक्सेलेट से मुराद ये है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी साइज़ कि उसमें से थोड़े-थोड़े से आपको मतलब इमेज ऐसी लगेगी जिस तरह की वो ब्लास्ट हो गई है, फटी हुई हो गई है या फिर ब्लर सी हो गई है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, पिक्सेलेट कर रहे हैं उसको। तो आप एक लिमिटेड वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए आप इन पे काम करते हैं। आप देख सकते हैं सेम इसी तरह ही अगर आप इसको छोटा भी करते हैं तो वो इतना छोटा हो गया कि उसमें ब्लैक नज़र आना शुरू हो गया साइड पे। मे बी आपको अपने इमेज में वो अपने फाइनल आउटपुट में इस तरह चाहिए ना हो, तो आप इसको इतना करेंगे कि ये एडजस्ट हो जाए इतना कि उसमें वो ब्लैक भी ना आए और आपने उसको उस तरह से पोजीशन वाइज स्केल वाइज एडजस्ट भी कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पोजीशन के नीचे जो स्केल है, स्केल में मेरे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं और दूसरी ऑप्शन इस वक्त आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि अभी हम जब एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो वो एक ख़ास प्रोपोर्शन में उस प्रोपोर्शन को मेंटेन रखते हुए, उस तस्वीर के रेशियो को मेंटेन रखते हुए यूनिफॉर्मली साइज़ को बढ़ा रहा है या फिर कम कर रहा है। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर मैं इस जो मेरे पास ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केलिंग की, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, हाइट वाइज या विड्थ वाइज आप इसको अलग अलग स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। करके देखते हैं इसको हम। यूनिफॉर्म स्केल की ऑप्शन को मैंने अनचेक किया, आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास दोनों ऑप्शन आ गई हैं। अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करना चाहूँ तो ये मैं वैल्यू यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी हाइट बढ़ रही है। और इसका अगर मैं विड्थ को करना चाहूँ तो विड्थ मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैंने इस वक्त विड्थ बहुत कम कर दी है। मैं विड्थ को और कम करता हूँ, मैं हाइट को और कम करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि वो हाइट और विड्थ कम तो बिल्कुल कर रहा है लेकिन उसकी अपनी रेशो ख़राब होती जा रही है। वो तस्वीर जो है, बेशक वो वीडियो हो या फिर आपके पास इमेज हो, वो स्ट्रेच होती जा रही है या फिर वो बिल्कुल स्क्वीज़ होती जा रही है और जो एक्चुअल जिस तरह से वो आँख को नज़र आती है वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं। तो टेक्निकली ये आप इस तरह से नहीं यूज़ करते, आपको
वो रेशो मेंटेन रखनी होती है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है आप यूनिफॉर्म को चेक रखें और आप दोनों को हाइट और विड्थ को इक्वली प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा करें। इसी के नीचे मेरे पास ऑप्शन है रोटेशन की। आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 है इस वक्त, और अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू चेंज करना शुरू करूँ, क्लिक किया मैंने माउस से और अब मैं इसको राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो वैल्यूज़ देखें ये बेसिकली आपको इसके एंगल बता रहा है। ये इस वक्त हम 30 डिग्री पे इसको रोटेट कर चुके हैं इमेज को, और जो इमेज पहले आपका 0 पे कुछ इस तरह का था, जब आपने इसको 30 डिग्री पे रोटेट किया तो वो आपका जो इमेज था वो इस वक्त 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो चुका है। इसी तरह से आप इसको चाहें तो पूरा 360 रोटेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ इस वक्त, और पूरा 360 एक्सिस पूरा करके ये वापस आपके पास यहाँ पर आ गया। आप इसको टोटली फ्लिप भी कर सकते हैं। आपने इसको 180 डिग्री पे कर दिया, या आप इसको 90 पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इमेज आपका 90 डिग्री पे। आप चाहें तो इसको -90 पे कर लें, तो बिल्कुल उसका ही वो मिरर हो गया। अभी आपने नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ खुद ही अपने कीबोर्ड से ही एंटर की हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप यहाँ पर माउस के साथ साथ वैल्यूज़ को अपने कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन वैल्यूज़ के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना होगा, और अगर इस 52 को मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ जाए साइज़, और मैं इसको लेट्स सपोज 80 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर वैल्यू 80 हो चुकी है और इमेज आपकी फिजिकली बढ़ चुकी है। रोटेशन को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 30 डिग्री पे वापस ले जाऊँ। आप देख सकते हैं इमेज आपकी इस वक्त 30 डिग्री पर है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से पोजीशन वाइज, स्केलिंग वाइज और रोटेशन वाइज एडजस्ट कर सकते हैं, और इस तरह क्लिक करके एक दफ़ा आप मैन्युअली भी इनमें अपनी इनपुट वैल्यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा इनके राइट साइड पर आपके पास रीसेट पैरामीटर की भी ऑप्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आपने कोई वैल्यू इतनी चेंज कर दी है और मे बी आपसे कोई गड़बड़ हो गई है, तो ये जो रीसेट पैरामीटर्स है ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर रीसेट कर देगा। आप इसको जब क्लिक करेंगे, और आपके पास अच्छी बात यह है कि हर चीज़ का, पोजीशन का, स्केल का, रोटेशन का आपके पास अलग अलग रीसेट पैरामीटर मौजूद है, और एक आपके पास मोशन के बिल्कुल यहाँ पर आगे एक रीसेट इफेक्ट का पैरामीटर मौजूद है, जो कि सारी वैल्यूज़ को रीसेट कर देगा। मिसाल के तौर पे हम इसमें ठीक ठाक गड़बड़ कर चुके हों, अगर हमने इसकी रेशो भी ख़राब कर दी है, प्रोपोर्शन ख़राब कर दी है, और हमने इसकी पोजीशनिंग, रोटेशन सब कुछ ख़राब कर बैठे हैं, तो मेरे सिर्फ एक क्लिक करने से यहाँ पर रीसेट से वो उसके उसी साइज़ पे चला गया जो स्टार्टिंग में बिल्कुल उसका इमेज का साइज़ था। और इंडिविजुअल भी आप चाहते, मैं इसको अंडू करता हूँ, Ctrl+Z, और अगर मैं सिर्फ इसको स्केल को करना चाहता रीसेट, तो खाली स्केल को कर सकता था। मैं पोजीशन को खाली करना चाहता, मैं इसको कर सकता था, और इंडिविजुअली मैं रोटेशन को भी कर सकता हूँ। मुझे यहाँ यूनिफॉर्म को चेक करना पड़ेगा, और ये इस वक्त सारी चीज़ें बारी बारी इंडिविजुअली हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ इमेजेस पे ही नहीं आपको करना होता, आप इसको अपने वीडियो में भी कर सकते हैं, आप इसको इमेजेस के ऊपर भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास टाइमलाइन पे मौजूद है, जो चीज़ आपने सिलेक्ट की हुई है, और जहाँ पर आपका करंट टाइम इंडिकेटर है, CTI है, उसको वहाँ पर आप रख के चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सिलेक्ट इसको किया हुआ हो, आपका CTI यहाँ पर हो, तो आप यहाँ से वैल्यू चेंज करते भी जाएंगे तो आपको कुछ चेंज होता नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो CTI है वो इस इमेज के ऊपर है, और आपका जो एसेट सिलेक्ट है वो ये वाला है, आपको ये हाईलाइटेड नज़र आ रहा होगा। तो जिस पे आपने काम करना है, जिसको आपने एडिट करना है, जिसके इफेक्ट कंट्रोल में जाके आपने चेंजेस करनी है, आपका CTI भी उसी के ऊपर होगा बिल्कुल, आपका क्लिप भी सिलेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त खाली एरिया पे क्लिक किया, तो इस वक्त इफेक्ट कंट्रोल विंडो के अंदर से सब कुछ जा चुका है। मुझे इसमें दोबारा कुछ चेंजेस करनी हो, बेशक प्रोजेक्ट के किसी भी पार्ट पे मैं हूँ, मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा और मेरे पास सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई।
तो ये थी हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ मोशन के टैब के अंदर, जिसमें हमारे पास पोजीशन शामिल थी, स्केलिंग शामिल थी और रोटेशन शामिल थी। आगे वाले पार्ट में हम फर्दर इनको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट कंट्रोल विंडो। इसमें सिर्फ मोशन के अलावा, स्केलिंग के अलावा, रोटेशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो जो इफेक्ट आप ऐड करते जाएंगे उनके चेंजेस भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। आगे जाके मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं।